साल था 1990, जब छात्र जीवन में एक नेता ने राजनीति में कदम रखा और वो नेता इन दिनों समाजवादी पार्टी के लिए सिरदर्द बन गया है। उस नेता की बयानबाजी समाजवादी पार्टी के गले की फांस बन गई है। कौन है वो नेता, किसकी वजह से समाजवादी पार्टी को इतना नुकसान हो रहा है, सब विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। द लीडर हिंदी की ये खास पेशकश स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर आधारित है। स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी की सियासत का वो नाम जिसने 90 के दशक से छात्र जीवन से अपनी राजनीति की शुरुआत की। रामविलास पासवान जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बारे में कहा जाता था कि वो राजनीति के मौसम वैज्ञानिक थे। कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों का दामन समय समय पर राजनीतिक सियासी हवा के हिसाब से थामते रहते थे और उत्तर प्रदेश में वो अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर लागू होता है। राष्ट्रीय लोकदल, बसपा, भाजपा और उसके बाद अब सपा की शरण में आए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की वजह से समाजवादी पार्टी बेहद नाखुश है और समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है। अब जरा आपको बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयानों की जो कड़ी है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। साल था 2022 का विधानसभा चुनाव, जब भारतीय जनता पार्टी पर पिछड़े और दलितों के हितों को अनदेखा करने का आरोप लगाते ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और सपा के टिकट पर वो कुशीनगर की एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी। लेकिन चुनाव में दल बदल का असर स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीति पर देखने को मिला और स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। लोगों ने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति का अंत हो गया, स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी की सियासत के फ्रेम से गायब हो गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव हारने के बाद बड़ा पिछड़ा नेता मानते हुए विधान परिषद भेजा और स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी बनाया। और यही एमएलसी बनने के तकरीबन 6 महीने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म पर विवादित बयान देने शुरू कर दिए। सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, रामचरितमानस को खास तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने निशाना बनाया। कुछ सवाल हैं, ये सवाल उठना लाजमी भी है और उत्तर प्रदेश की जनता और द लीडर हिंदी के दर्शक जानना चाहते हैं कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म पर बयान देना शुरू किया था तो क्या समाजवादी पार्टी ने इनको मूक सहमति दी थी? क्या समाजवादी पार्टी को ये उम्मीद थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरह के बयान से समाजवादी पार्टी को लाभ होगा? क्या ये जो पीडीए का फार्मूला है जिसमें बाद में अखिलेश यादव ने ए से अगड़ा जोड़ा, इस पीडीएफ फार्मूले के जनक स्वामी प्रसाद मौर्य ही थे? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने शीर्ष नेताओं और पार्टी नेतृत्व को यह भरोसा दिलाया था कि इस तरह के बयान से ओबीसी और दलित वर्ग बड़ी संख्या में सपा के लिए ओबलाइज होगा? ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई चाहता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात को भूल गए कि सामान्य वर्ग की तरह ही पिछड़ा और दलित वर्ग एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो सनातन धर्म को फॉलो करता है और अपने धर्म के प्रति कट्टरता से खड़ा नजर आता है। स्वामी प्रसाद मौर्य अचानक से बयानबाजी करते रहे और आलम यह है कि अब समाजवादी पार्टी में ही स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध बगावत तेज हो गई है। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए स्वामी प्रसाद मौर्य, तो लोगों ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से सनातन धर्म पर टिप्पणी की उसका उनको इनाम दिया गया और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी उनके बयानों से सहमत हैं, ऐसा लोगों ने दावा किया। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और पार्टी नेतृत्व और पार्टी के जो ब्राह्मण नेता हैं उनको ऐतराज होने लगा है। 24 दिसंबर को ये ब्राह्मण पंचायत हुई समाजवादी पार्टी कार्यालय में और अखिलेश यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो या कोई भी नेता हो, किसी भी धर्म पर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और टिप्पणी करने से बचना चाहिए। लेकिन सियासी पिच पर धुआंधार बयानों की वजह से बैटिंग कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने 24 दिसंबर की संध्या पर अखिलेश द्वारा दिए गए इस बयान के बाद 25 दिसंबर को दिल्ली में हिंदू धर्म पर एक बार फिर से विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने ना अखिलेश यादव की नसीहत मानी, ना सांसद डिम्पल यादव की नसीहत मानी। शिवपाल यादव तक कह चुके हैं कि हम राम और कृष्ण में विश्वास रखते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इन सभी के तर्क से सहमत नहीं है और लगातार वो हिंदू धर्म और सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। अब पार्टी के भीतर बगावत किस तरह से बढ़ रही है, किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो खिलाफत है वो बढ़ रही है, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है स्क्रीन पर ये ट्वीट है
समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता आईपी सिंह का, और इस ट्वीट में आपको साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य और अमित शाह दिख रहे हैं। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं। हो सकता है तस्वीर पुरानी हो, जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में रहे हों तब की तस्वीर हो, लेकिन इस तस्वीर के साथ जो कुछ ट्वीट किया गया है इससे साफ संकेत है कि आईपी सिंह और तमाम सपा नेताओं को अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर ही शक होने लगा है। आईपी सिंह ने लिखा है कि ऊपर से जितना कहा जाता है उतना ही स्वामी बोलते हैं, यानी स्वामी की विश्वसनीयता पर आईपी सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। आईपी सिंह इकलौते नेता नहीं, इसके पहले सपा के विधायक मनोज पांडे, पवन पांडे और तमाम जो बड़े नेता हैं, संतोष पांडे सरीखे नेता, उन्होंने स्वामी के बयान पर ऐतराज जताया था। और अब अखिलेश यादव, डिंपल यादव को भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से ऐतराज है। भारतीय जनता पार्टी तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधने से बिल्कुल भी नहीं चूक रही है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने स्वामी प्रसाद मौर्य को इलाज कराने की नसीहत दी। कांग्रेस की कमान उत्तर प्रदेश में जब से अजय राय को मिली है तब से कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रही है, और अजय राय ने भी अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आरएलडी के जो प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल, वो भी कई टीवी डिबेट्स में स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं। यानी जो सपा के सहयोगी दल हैं, सपा के खुद के नेता हैं या फिर सपा के विपक्षी दल हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी जैसे दल, वो स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और अखिलेश यादव को भी अब ये बहुत स्पष्ट दिखने लगा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से सपा बैकफुट पर है। अब देखने वाली बात होगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य की इस बयानबाजी पर लगाम कब लगती है, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरह से सपा में आंतरिक कलह देखने को मिल रही है स्वामी के मुद्दे पर, उससे यही कहा जा सकता है कि ये स्वामी सपा के लिए बेहद हानिकारक हैं। अब देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी स्वामी पर क्या एक्शन लेती है। क्या स्वामी की जुबान पर लगाम लगाया जाता है या फिर स्वामी इसी तरह से बयान देते रहते हैं। आगे क्या कुछ होता है देखने के लिए बने रहिए द लीडर हिंदी के साथ। लेकिन अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी ही खबरें दिखाता है आपको द लीडर हिंदी। नमस्कार।